खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मार्केट काफ़ी देर कंसोलिडेशन फेज़ में रही है, इसलिए कोई अ, ख़ास मूवमेंट नहीं हुई। थोड़ा-सा आपको रिकॉल करा देता हूँ अपनी पुरानी वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में। इनको पहले एडजस्ट कर लें हम अपनी स्पोर्ट ज़ोन को आगे ले जाएँ। और इसको हटा देते हैं। अच्छा जी, हमारे पास सिचुएशन ये थी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये ए वेव ले रहे थे, इसको वेव बी ले रहे थे और ये वेव सी हमने सेट की थी मिनिमम 2945 तक और मैक्सिमम 70 टू 80 तक, या इवन 3000 तक भी चली जाए तो इट्स ओके। दूसरा सिनेरियो हमारा था कि ये सारे की सारी ए वेव है और ये हम बी वेव में नीचे आएंगे और फिर हम सी वेव में ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम इसको डायगोनल पैटर्न में ले रहे हैं, इसलिए हम इसको 3 वेव्स के पैटर्न पे ए बी सी ले रहे हैं। और हमने वेव 4 को यहाँ पर बॉटम किया था 2832 पर। जो लोग रेगुलर मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं उनको ये सारा सिनेरियो याद होगा, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने थ्री वेव्स की 5 वेव्स ली हुई हैं, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और अब ये फाइनल आखिरी ABC है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन तो हमारा ख़त्म हो गया। अब ये जो ब्रैकेट वाली ए वेव है ये यहाँ आ जाएगी और ये ब्रैकेट वाली बी वेव यहाँ आ जाएगी, जो इस सर्कल वेव बी को कंप्लीट करेगी। हमने जो अ, अपना सपोर्ट एरिया बनाया था, प्राइस उसी सपोर्ट एरिया में लैंड हुई है और वहाँ पे आके अच्छा खासा रिजेक्शन आई है कि वेव 4 या 5 बनाने का हमारे पास ऑप्शन ख़त्म हो गया है। तकरीबन हो जाएगा जब ये प्रीवियस जो हाई है हमारा कितना है 2930, जब प्राइस क्रॉस करेगी तो यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, आप जानते हैं मार्केट बिल्कुल नाक की सीध में नहीं जाती, ये यूं यूं करके ही जाएगी ऊपर। लेकिन ट्रेंड हमारा फिलहाल अप ही है। यहाँ पे जो हमने सपोर्ट जोन डिसाइड किया था, मार्केट ने उसमें लैंड किया है और पहले ही फिब लेवल पे, यानी इस पूरी मूव का ये 50% था, यहाँ पे रिएक्शन आया है और मार्केट ने वापस ऊपर का सफ़र तय करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये अब इसको इधर ले जाते हैं और फिलहाल हम इस सर्कल वेव बी को हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास अब इसका कोई एविडेंस नहीं है। हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा, हम दोबारा इसको वो कर लेंगे और इस बॉक्स को भी इररेलेवेंट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट वेव काउंट पे था, लेकिन राइस ने सेकंड वेव काउंट पे किया। थर्ड वेव काउंट बियरिश था, जो आपको बताया था। एक दफ़ा फिर देख लें, उसमें था कि ये सारे का सारा वेव ए है, ये बी है और सी में हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। मार्केट ने 50% पे वापस रिएक्शन दे दिया है और जो डाउनवर्ड मूव है वो भी करेक्टिव है, इम्पल्स नहीं आया, कोई प्रॉपर इम्पल्स नहीं है। टारगेट वाइज अगर हम इसको देखें तो हम लेंथ लेंगे वेव ए की, जो अब हमने मौजूदा रीसेट की है वेव ए। हम लेंथ लेंगे वेव ए की और इसको ऐड करेंगे वेव बी में, तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट है 1:1 रेशो, वो है 2978 और हो सकता है कि यहाँ पे वेव 5 कंप्लीट हो जाए।
वैसे ये गोल्डन रेशो तक भी जा सकती है बात, लेकिन वो इंटरनल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अभी हमारे पास इतनी वेव्स नहीं है, अभी सिर्फ हमारे पास एक रिएक्शन आया है जिससे हमने वेव बी को एज्यूम किया है कि वेव बी 50% रिट्रेस होके बॉटम हो गई है, और अब हम वेव सी में ऊपर जा रहे हैं। वेव सी 5 वेव्स मूव भी हो सकती है, और वेव सी अगेन ए बी सी हो सकती है। इसका फैसला हो जाएगा इसी वीक में ही, और मिनिमम टारगेट आप ये सेट कर लें, आइडियल गोल्डन रेशोज और मैक्सिमम 200% इन केस ऑफ एक्सटेंशन किसी भी तरह की आती है। तो अब हम ये फाइनल वेव में हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगी, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, या ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद एक डीप करेक्शन आएगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसको फिलहाल हम, जब तक हमारे पास प्रॉपर 5 वेव्स कंप्लीट नहीं होती, हम डाउनवर्ड की कैलकुलेशन नहीं करते, ज़रूरत नहीं है उसकी अभी हमें। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन हैं, आप समझ लें। फिर आप कहेंगे कि ये बार बार चेंज हो रही है। चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हम जहाँ मौजूद हैं मैंने आपको सिर्फ उतना ही दिखाया है। होगा क्या, होगा ये कि इसको हमने ए वेव लिया है, इसको हमने बी वेव लिया है, और अब हम सी वेव में ऊपर जा रहे हैं। ये आज कंप्लीट हो, कल कंप्लीट हो, परसों कंप्लीट हो, तो ये 3 वेव मूव आ जाएगी हमारे पास, जिसको हम वेव ए लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे ही एक 3 वेव पुल बैक आएगा, उसको हम वेव बी लेंगे, और फिर हमारे पास एक फाइनल आखिरी वेव आएगी जिसको हम सी वेव लेंगे, और वो इस 5 वेव मूव को कंप्लीट करेगी। जो डायगोनल 5 आपको मैंने रेड में दिखाया था, ये जो रेड वेव 4 है, इसी की एक रेड वेव 5 मैंने ऊपर इसका टारगेट रखा हुआ था, और ये उस लार्ज सी वेव को कंप्लीट करेगी जो इससे भी बड़े लेवल की वेव 3 है। और उसके बाद हम एक वेव 4 का रिट्रेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उसको लोग क्रैश कहेंगे या जो भी कह लें आप उसको। एलियट वेव में क्रैशेस नहीं होते, सिर्फ करेक्शंस आया करती हैं, क्योंकि वो डीप करेक्शन होगी, तो इसलिए लोगों को वो क्रैश की तरह लगेगा। फिलहाल प्राइस ऊपर जा रही है। ये आपको जो मैंने बताया है कि ये ए बी सी है, ये हो सकता है ये कंक्लूडिंग ए बी सी हो, यानी ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इसको हम ए वेव लेंगे। ठीक है, वो हमारी एजम्पशन पे है। अगर हमारे पास जो पुल बैक है, मैंने आपसे बताया इसके बाद 3 वेव्स का पुल बैक आएगा, अगर वो 3 के बजाय 4 और 5 वेव्स का पुल बैक आ गया, और हमने प्रीवियस लो यानी 2832 को उड़ा दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो फिर जो ये 3 वेव्स हैं ए बी सी, इसी को ही वेव 5 कंसीडर किया जाएगा। और जो हमारी ये मूव स्टार्ट हुई थी, अब उसको थोड़ा सा मैं आपको अ, समझा दूं, ताकि किसी किस्म की एम्बिग्विटी ना रहे, वाइट एंड ब्लैक में हो जाए सब कुछ। ओप्स, ये ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। ये जो हम यहाँ पे बॉटम हुए थे ना इस जगह पर, ये बन रहा है 2535। यहाँ से हमने ये येलो वाली ए बी सी ली थी। इसको अगर आप टारगेट वाइज देखें तो ये तकरीबन अपने 200% के करीब पहुंच चुकी है। लेंथ ऑफ वेव ए, और इसको ऐड करें वेव बी में। वेव बी हमारी बॉटम हुई थी 2583 पे, तो इसका 200% बन रहा है 2974। और अभी जो हमने ये ए बी सी लिया है, इसका टारगेट आ रहा है 2978। इसको अब प्लस माइनस 20 ऊपर कर लें, 30 ऊपर कर लें, क्योंकि जब बाइंग प्रेशर आता है तो विक्स लगती हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये हमारा वेव 5 तकरीबन यहाँ पर
ये जो येलो वाली वेव सी है, इसका आपको बता रहा हूँ। ये येलो वेव सर्कल में ए, ये बी, इधर गई ये, और अब ये सी। ये हम डेली चार्ट पे हैं forex.com पे। ये मैंने आपको दिखाया है कि हम इसको इस तरह से 3 वेव्स काउंट कर रहे हैं, और ये जो इसकी सी वेव थी वो भी डायगोनल थी, इसमें बहुत सारी ओवरलैपिंग है। और यहाँ पे हमने वेव 4 का एरिया डिसाइड किया था, प्राइस ने उसमें डिप किया है, बिल्कुल मिनिमम, डीप नहीं आई रिट्रेस। और अब फिर 1-2 सेटअप बन गया है, या ए बी सेटअप हम मैं इसको ले रहा हूँ, क्योंकि ये सारा ए बी सी चल रहा है। ये भी ए बी सी था, 3 वेव्स था, ये भी ए बी सी था, और ये भी ए बी सी होगा। वापस आ जाते हैं 1 आवर चार्ट पे। तो ये अब हम यहाँ पर मौजूद हैं। प्राइस ने इस वक्त तक मैक्सिमम हाई ये बनाया है। अच्छा, ये सेटअप भी फेल हो सकता है। एलियट वेव में कोई भी चीज़, ट्रेडिंग में या टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, ये याद रखिए, क्योंकि हमारे पास कोई फ्यूचर देखने का आला नहीं है। ये सब टेक्निकल एनालिसिस होता है, जिसकी वैलिडेशन और इनवैलिडेशन पॉइंट होते हैं। जैसे ही प्राइस प्रीवियस हाई क्रॉस करेगी 2930, तो ये जो वाइट ब्रैकेट में ए वेव है और ये बी वेव हमने यहाँ पे ली है 2880 पे, तो ये हमारी जो सी वेव जा रही है ऊपर 2978, ये एक वैलिड सेटअप की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरती है और 2832 ब्रेक करती है, तो हमारा किसी भी किस्म का अपवर्ड मूव या अपवर्ड टारगेट या अपवर्ड वेव काउंट, वो सारे का सारा इनवैलिडेट हो जाएगा, और हम करेक्शन के लिए अपने उस सपोर्ट एरिया में चले जाएंगे जो हमने ये सेट किया हुआ था, 2740 एंड 2691। लेकिन ये चेंज होगा, क्योंकि प्राइस अगर फर्दर न्यू हाई बनाती है तो ये फिब लेवल भी उसके मुताबिक एडजस्ट होगा और चेंज होगा। इसको हटा देते हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो ये आप इनवैलिडेशन पॉइंट्स अपने जहन में रखें। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि अपने चार्ट पे लेबल कर लें इसको इस तरह से, और ये सपोर्ट एरिया बना लें। अब जिन लोगों ने अपने चार्ट्स को लेबल किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि हमारे सपोर्ट एरिया में पहले ही प्राइस ने रिएक्ट किया है, और यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड ली होगी रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस सेट करके, तो ये तकरीबन 30-35 पॉइंट्स की मूव है। और गोल्ड में ये बहुत बड़ी मूव कंसीडर की जाती है, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम तो नहीं, नॉर्मली गोल्ड की 1 डे की मूवमेंट 30 to 40 पॉइंट्स है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे हो तो 70-80 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स हो जाता है। अब पिछली 2 न्यूज़ पे हल्की सी वॉलेटिलिटी रही है, कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं रहा। आज हमारे पास जॉब ओपनिंग की है न्यूज़ 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। कल की न्यूज़ इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे। ये 3 न्यूज़ होती हैं, याद रखें। एक जो अनएम्प्लॉयमेंट और एनएफपी वो इकट्ठे आती है, वो गुजर चुकी है, उस दिन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हुई थी। दूसरी होती है फेड चेयरमैन जेरोम पावल का जो स्पीच होती है, या फेड कमेटी की रेट कट अनाउंसमेंट होती है लेबर मार्केट की, वो डिसाइड होती है, बड़ी न्यूज़ होती है। तीसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ होती है, जिस पे वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होती है या मार्केट का मेजर मूव आती है, वो ये इन्फ्लेशन की होती है। कोर इन्फ्लेशन है, ईयर ऑफ ईयर, मंथ ऑफ मंथ, और इन्फ्लेशन, सिंपल इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, ईयर की और मंथ की। ठीक है जी। ये हैं कल जब यूएस सेशन ओपन होगा 5:30 पे। अब चूंकि वो डे लाइट जो
टाइम सेविंग होती है वो चेंज हो गई है। पहले यूएस सेशन 6:30 पे ओपन होता था, अब यूएस सेशन 5:30 पे ओपन होगा। और ये दो न्यूज़ हैं जो मार्केट को फर्दर ड्राइव करेंगी, वॉलेटिलिटी होगी। तो बस आपको इतना ही बताना था। 2-3 दिन मार्केट ने इसी जगह में गुजारे हैं। ये आप देखें अगर 2927 से लेके 2900 ले लें, ये जो 27 पॉइंट्स थे, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ने इसी में गुजारा है। छोटी छोटी विक्स हैं नीचे, और फिर ये एक प्रॉपर डिप आई है जो रिजेक्ट हो गई है। तो इसलिए मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में थी। पॉसिबल 3 वेव काउंट थे, आपको तीनों बता दिए थे। उनमें से ये दूसरे वाला वेव काउंट इन प्ले में है। पहला वेव काउंट आपको मैंने बताया था डायरेक्ट ब्रेकआउट का था, यानी ABC। दूसरा वेव काउंट था कि ये सारे का सारा A, फिर इस सपोर्ट एरिया में वे एक डिप आएगी B, और फिर वेव C। तो ये जो सेकंड है ये प्ले कर रहा है। थर्ड था कि मार्केट ये सपोर्ट एरिया में सपोर्ट नहीं लेगी और नीचे यहीं से गिर जाएगी, डायरेक्ट सेल ऑफ का था। उसके 20% चांस थे, 80% मैं बुलिश था। मैंने एक दोस्त ने कमेंट किया था फिर प्रीवियस वीडियो पे, उनको भी मैंने यही बताया था कि फ़िलहाल मैं बुलिश हूँ, जब तक मेरे पास एक प्रॉपर रिजेक्शन नहीं आती और 5 वेव डाउनसाइड इम्पल्स नहीं आता है, हमारा फोकस अपसाइड ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में।